सवाल तो यही है कि जो ये टैगलाइन है इसकी कि जुड़ेगा भारत तो जीतेगी इंडिया, क्या ऐसा होगा? तो तीनों दल में, हालांकि अब इस समय सबसे बड़ा दल कांग्रेस है और नंबर 2 पर शिवसेना और साथ में एनसीपी, तो क्या ये सच में सीटों का बंटवारा अच्छे से कर पाएंगे? कि समन्वय समिति बनाई, कोई संयोजक नहीं रखा, क्योंकि वैसा रखते तो मोदी बनाम कौन, ये लड़ाई शुरू हो जाती। मुंबई में विपक्षी दलों के 2 दिन के गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई, उसका लब्बो-लुआब तो यही है कि कम से कम एक कदम आगे बढ़े और इस बात पर सहमति हुई कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस बात की घोषणा भी हुई और प्रस्ताव भी कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे और आपस में मतभेद दूर करेंगे। लेकिन अहम सवाल तो यही है कि जो ये टैगलाइन है इसकी कि जुड़ेगा भारत तो जीतेगी इंडिया, क्या ऐसा होगा? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि इंडिया तो जीत सकता है, लेकिन उसके जीतने की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि क्या भारत यानी जो आम जनता है या जो ग्रामीण लोग हैं वो इससे जुड़ने को तैयार है। क्योंकि आखिरकार एक तरफ बीजेपी का राष्ट्रवाद और दूसरी तरफ विकास की बातें हैं, और उसके अलावा उसके विरोध में जो लगातार बात की जा रही है कि भारत को तोड़ने की कोशिश, भारत को बांटने की कोशिश, लोगों में आपस में मतभेद करने की कोशिश, इसके खिलाफ खड़े होने की राहुल गांधी ने एक एजेंडा सेट किया कि भ्रष्टाचार पर हम के विरोध में हम सरकार के खिलाफ खड़ेंगे। यानी जो लगातार परिवारवाद का, भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा है, उसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मित्रवाद यानी एक खास घराने को मदद करने की कोशिश, उसके विरोध में जाएंगे। कुल जमाकर ऐसा लगा कि मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन मुद्दों से ज़्यादा ज़रूरत यह है कि मिलकर लड़ें, और मिलकर जब लड़ें तो ईमानदारी से लड़ें, एक दूसरे की मदद करें, वोट ट्रांसफ़र करें, ये देखें कि सीटों का बंटवारा हो। तो अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं, खासतौर पे सबसे बड़ी चुनौती हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तो ये है कि आखिरकार 3 दल हैं। तीनों दल में, हालांकि अब इस समय सबसे बड़ा दल कांग्रेस है और नंबर 2 पर शिवसेना और साथ में एनसीपी, तो क्या ये सच में सीटों का बंटवारा अच्छे से कर पाएंगे? क्योंकि पिछली बार इनकी हालत बहुत पतली हो गई थी, शिवसेना बीजेपी साथ थी तो 42 सीटें जीती थी। इस बार यदि ये खेल करने में, या यूँ कहें कि आपस में सहयोग करने में कामयाब रहे, तो जो सर्वे बताते हैं कि सीटों की संख्या आराम से 25 तक जा सकती है और यह बहुत बड़ा झटका होगा। महाराष्ट्र में यदि जीत गए तो निश्चित तौर पर इसकी ध्वनि, इसका परिलक्षण पूरे देश में दिखाई देगा। ये पूरे इस इंडिया का एक तरीके से संयुक्त तौर पर हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में करना एक फ़ायदेमंद होगा। कार्यकर्ताओं को भी एक वो मिलेगी कि हम आगे बढ़ें, एजेंडा लेकर आगे बढ़ें। लेकिन अभी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों को जब ये पार पाएंगे तब बात होगी। एक अच्छा काम ये किया कि समन्वय समिति बनाई, कोई संयोजक नहीं रखा, क्योंकि वैसा रखते तो मोदी बनाम कौन, ये लड़ाई शुरू हो जाती। इन्होंने समन्वय रखा। अब मुश्किल सबसे बड़ी सिर्फ इतनी ही है कि आगे जाकर सीटों का बंटवारा कैसे होगा। यदि ये सही कर लिया तो निश्चित तौर पर 2024 का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा।